नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है एक अच्छा इंसान व्यक्ति कैसे बनता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए व्यक्ति को जहाँ धन की आवश्यकता होती है वहाँ उसको सम्मान की आवश्यकता होती है, और सम्मान व्यक्ति को उसके अपने कर्म से मिलता है, अपने पद से मिलता है, अपने उन कार्यों से मिलता है जो वो कार्यों से जुड़ा होता है, उन कार्यों से मिलता है। एक ही बहुत सारे लोग समाज के अंदर धन कमाते हैं, बहुत सारे लोग अमीर हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अमीर होने के बावजूद भी सम्मान नहीं मिल पाता समाज में। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि कहीं व्यक्ति किसी ऐसी आदत से ग्रस्त है जिसके कारण से वो परेशान है। कई बार व्यक्ति किसी गलत जगह से अर्निंग कर रहा है, तो वो गलत जगह से अर्निंग के बावजूद भी व्यक्ति को यश नहीं मिल पाता। और कई बार व्यक्ति जो अपने धन को अर्न भी सही जगह से कर रहा है और उसको यूज़ भी सही जगह कर रहा है, ऐसा व्यक्ति समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कुछ लोग ऐसे हमें समाज में मिलते हैं जो लोग सिर्फ सम्मान के लिए भी नहीं काम करते, जो लोग धन के लिए भी काम नहीं करते, जो लोग सिर्फ अपने जीवन को जो है दूसरों को एक तरीके से दे देते हैं। उनका अपना जीवन अपने लिए नहीं होता, बल्कि वो पूरा जीवन किसी और को दे देते हैं। किसी और को क्या हम कहेंगे? समाज को। जहाँ एक व्यक्ति अपने परिवार को भी अपना नहीं बना पाता, क्योंकि किसी को अपना बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप उसके लिए सब कुछ समर्पित कर दें। और ये समर्पण की भावना व्यक्ति अपने परिवार के लिए भी नहीं कर पाता। जहाँ हम पहले देखते थे कि लोग बड़े बड़े परिवारों के अंदर रहते थे, और बड़े परिवार के अंदर इतने सारे लोगों के साथ एडजस्टमेंट की बात होती थी, जहाँ पर मतलब एक जो घर की गृहिणी होती थी, जो पूरी सारी चीज़ को देख रही होती थी, उसको बहुत बड़े बड़े घरों को जो है संभालना पड़ता। बड़े से बड़ी मतलब हो सकता है 50 लोगों का, 60 लोगों का, 80 लोगों का घर होता था। और पहले लोगों की खाने पीने की आदत भी थोड़ी ज़्यादा थी, खाना पीना भी ज़्यादा खाया पिया करते थे। और दूसरे रहन सहन का तरीका उस समय के लोगों का अलग था और अब आज के लोगों का अलग है। तो उन सबको ध्यान में रखना, उन सबको साथ में लेके चलना, ये एक महिला के लिए, एक पुरुष के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन पुरुष क्योंकि धन दे करके अपने दूसरे कामों के लिए बाहर निकल जाता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बाहर के कामों के लिए तो होती है, लेकिन घर के कामों के लिए थोड़ी सी कम हो जाती है। वही महिला को उन्हीं लोगों के बीच में रहना है। और आप जानते हैं कि यदि हमारा आज न्यूक्लियर फैमिली है, सिर्फ 3 या 4 लोगों की फैमिली होती है, तो 4 लोगों में एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। बच्चा अपने हिसाब से चल रहा है, माता पिता अपने हिसाब से चल रहे हैं, माँ अपने हिसाब से चल रही है, पिता अपने हिसाब से चल रहा है, 2 बच्चे अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। और यहाँ तक की स्थिति कई बार ये होती है, बाहर वाले व्यक्ति को एडजस्टमेंट की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि ना तो हस्बैंड कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, ना बच्चे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। कई बार हस्बैंड चाहता है कि वो अपने किसी व्यक्ति को बुलाना चाहता है, तो ना वाइफ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, ना बच्चे करने के लिए। ऐसे में बाहर वालों को बुलाना और उनको एक दिन रखना भी मुश्किल होता है, और वो खुशी तो देना जो पहले दिया करते थे वो तो सवाल ही नहीं उठता। अब ये तो रही घर की बात, घर को तो हम एक तरफ कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं उस समाज की जहाँ पर पूरा का पूरा डेडिकेशन जो है पूरे समाज के लिए। जैसे मदर टेरेसा, उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाज को दे दिया। उनका अपने लिए कोई जीवन था ही नहीं। वो अपने अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार उन लोगों के बच्चों से करती थी जिन लोगों को कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिन लोगों को हम समाज में कोई स्थान ही नहीं देते। बल्कि हम स्थान देना तो बहुत दूर की बात है, शायद हम उनसे बहुत दूर होकर निकल जाते हैं, शायद हम उनको पास में बैठाना भी पसंद नहीं करें। वो उन लोगों के समीप चली जाती थी, उन लोगों के साथ जुड़ जाती थी, उनको बहुत सारी बातें बताती थी, उन लोगों की दुख दर्द में उनको
हर चीज़ की, दवा से लेके हर चीज़ का मदद करना, ये बहुत बड़ा काम है। और वो इस तरह से करती थी जैसे वो उनका परिवार हो। उन लोगों के साथ में चली जाती थी जो बहुत बहुत अ, बहुत भयंकर बीमारियों से ग्रसित होते थे। उन लोगों के साथ जुड़ कर के काम करना, ये और भी बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अपने ही परिवार के बराबर में एक महिला रहती थी। मैंने उनकी मदर इन लॉ को देखा था, जो कि जिनका जो है किसी कारणवश उनका बेटा ख़त्म हो गया था। बेटे की संतान हुई नहीं थी। पति जो है वो अ, कब गए वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा था सिर्फ बहू और वो दो अकेले रहते थे। और जो पूरा परिवार था उनका, जो रिलेटिव थे, वो उनके घर नहीं आते थे। उसका कारण ये था कि उनको गलकोड़ था। लेकिन और वो बहू जो है वो अपने मायके भी नहीं जाती थी, क्योंकि मायके वाले भी बहू को भी बुलाना पसंद नहीं, बेटी को भी नहीं बुलाते थे। क्यों नहीं बुलाते थे? क्योंकि उनको लगता था कि इसको बुलाएं या ना बुलाएं, क्योंकि 24 घंटे वो उन अपनी सास का ध्यान रखती थी पूरे समय। उनको पट्टी लगाना, उनकी सफाई करना, उनको खाना खिलाना, उनको कपड़े बदलना, मतलब ये काम एक बहुत बड़ा काम था जो वो पूरे दिल से करती थी। पूरे दिल से करती थी। स्थिति ये थी कि वो शायद तकलीफ़ की वजह से पता नहीं गाली देती थी, पता नहीं किस वजह वो परेशान होती थी, चीखती थी। शायद उनको शरीर में तकलीफ़ होती थी या क्या था, तो वो उनके मुंह से गालियाँ निकलती थी। लेकिन अ, बड़े आश्चर्य की बात थी, एक बार उफ़ भी नहीं बोलती थी बहू। ना कभी ये कहती थी कि आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हो। और जैसा उनको खाना लाती थी, कभी खाना हटा दिया, कभी नहीं खाया, कभी खाया, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहती थी कि मतलब आप आप यही खाना पड़ेगा या ये नहीं दूसरा बना करके, ऐसा डेडिकेशन वो उनका अपनी सास के लिए। तो मैं कहती हूँ शायद 100 लोगों के से ज़्यादा काम उनकी वो उनके लिए करती थी। शायद उनके लिए वो जो जितनी देखभाल करती थी, मैं मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी उदाहरण है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती, उस कल्पना को कर नहीं सकती कि हम लोग दूर से बच्चे थे उस समय, शायद 4-5 साल के रहे होंगे या और थोड़े बड़े रहे होंगे। दूर से खड़े हुए देखते थे कि वो किस तरीके से उनके 2-3 बार पट्टियाँ बदला करती थी। और जगह कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर पट्टी नहीं लगाई जा सकती, वहाँ बार-बार वो उसकी सफाई किया करती थी। और उनको जहाँ लोग उनके पास जाने में बदबू की वजह से और उनके बालों को कंघी करना, डॉक्टर भी देखने से कतराते थे पहले समय में। जिस समय में वो थीं, उस समय में ये था कि यदि इस तरीके की बीमारी, यानी गलकोड़ कहते थे उस समय उसको, और यदि इस तरह की बीमारी किसी को हो तो लोग उसको वहाँ कोई कोड़ियों का कोई आश्रम होता था जहाँ छोड़ कर के आ जाते थे। लेकिन वो अपने घर में, उनकी काफ़ी बड़ा घर था, उसमें वो उन्होंने किराएदार भी रखे हुए थे, लेकिन किराएदार वगैरह कोई उनकी तरफ नहीं आता था। वो खुद ही उनके लिए सब कुछ करती थी। उनके पास काफ़ी बड़ा हिस्सा था और पूरी तरह से उनके यहाँ कोई सर्वेंट भी काम नहीं करता था, क्योंकि सर्वेंटों को भी डर लगता था कि कहीं कोई बीमारी उनको ना लग जाए, इसलिए वो सारा काम उन्हीं को करना पड़ता। तो ये जो डेडिकेशन है, ये जो एक समर्पण है, जो ये त्याग की भावना है, ये बहुत बड़ी भावना है। जिसके लिए मैंने कहा कि मदर टेरेसा करती थी, पूरे समाज के लिए करती थी। तो ये समाज के लिए करें या वो एक ही व्यक्ति, मुझे लगता है शायद वो भगवान से बड़ी सेवा थी, क्योंकि उनको शायद 1 मिनट का भी, गोपाल जी उन्होंने रखे हुए थे, बिना प्रसाद के वो भोजन नहीं कराती थी, ना करती थी, लेकिन कितने प्यार से भोजन कराती थी, कितने अच्छे से बनाती थी, कितने अच्छे से कपड़े बदलती थी। वो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो किसी व्यक्ति के लिए धन महत्वपूर्ण होता है, किसी के लिए पद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए जिनके लिए, जिनके चरित्र की हम वर्णन कर ही नहीं सकते, जिनकी अच्छाइयों को हम वर्णन करने में असमर्थ महसूस करते हैं अपने आप को। हम सोचते ही रह जाते उनके, वो उनके लिए किसी भी कोई व्यक्ति आ जाए वो पूरे स्वागत के लिए तैयार थी,
लेकिन लोग परिवार के डरते थे उनके परिवार में आने से। उनके रिश्तेदार जो थे आते थे कभी कभी तो दूर बैठते थे, और वो बड़े साफ़ सफाई से बना के देती थी। चाय भी लोग जो है ना मना करने की कोशिश करते थे कि चाय भी नहीं पिएंगे। हालांकि बाद में झेप लगती थी, और बिल्कुल ख़ास क्लोज़ रिलेशन हो तो आदमी मना भी नहीं कर पाता, तो चाय पी करके चले जाते थे। लेकिन हमारा बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल मिला हुआ जैसा था, तो हम दूर से खड़े हुए देखते थे। तो ये स्थिति हमने देखी। तो जीवन में जो लोग इस तरीके के हैं, जो इतने प्यार से किसी के लिए कुछ कर सकें, उन लोगों का शायद स्थान जो है ना, वो शायद बहुत ही बड़ा होता है। और ये उनकी तुलना किसी भी और अन्य चीज़ों से, धन से और किसी से नहीं की जा सकती। दूसरे वो लोग समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो धन अर्न करते हैं, सही तरीके से धन को अर्न करके और सही तरीके से उसको यूज़ भी करते हैं, परिवार के लिए यूज़ करते हैं, समाज के लिए यूज़ करते हैं, उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जिन लोगों को ज़रूरत है। जगह जगह बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनवा कर के जाते हैं जिनसे लोग समाज में आगे जा कर के भी लाभ प्राप्त करते हैं। धर्मशाला हो या और तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो करना बहुत बड़ी बात होती है। ये सामान्य लोगों के काम नहीं है, ये बहुत बड़े लोगों के काम है, बहुत बड़े दिल वाले लोगों के काम है। ऐसे लोग समाज के अंदर यदि हैं, निश्चित रूप से उन लोगों की वजह से हमारा समाज, हमारा जो दिशाहीन समाज है, जो भटके हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक रास्ते पर आते हैं। ऐसे लोग समाज को बताते हैं कि समाज में क्या ज़रूरी है। वो लोग जो लोग कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जो है अपने आदर्श से किसी को सिखाते हैं, तो ये सामने वो बोलते ही नहीं, कुछ नहीं करते, लेकिन उनके जीवन के उदाहरण लोगों के लिए ऐसे इस तरीके से छाप छोड़ जाते हैं कि बिगड़े हुए लोग भी या फिर कहें जो लोग बिना किसी कारण के और टेंशन देते और लेते रहते, उन लोगों को भी सभ्यता सिखाए जाते हैं, संस्कृति सिखाए जाते हैं, समाज में कैसे रहना चाहिए ये सिखाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों का सम्मान भी किया जाना चाहिए, और ऐसे लोग हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श हैं, और ऐसे लोगों को हमारे समाज में हमेशा पहला स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो धन है, ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार की बहुत बड़ी ज़रूरत हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे अपनों को है, जो कि जिसके कारण से हमारी संस्कृति जो है वो बलवती होती है। हम बल्कि हम शायद आपको नहीं मालूम, एक समय ऐसा था, अभी तो मैं नहीं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, अभी तो मैं काफ़ी दिनों से मैं गई नहीं हूँ, तो मैं नहीं कह सकती, शायद इतना बदलाव अभी भी नहीं हुआ होगा। एक समय ऐसा था हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ यदि कोई मेहमान आया करता था, एक उदाहरण दे रही हूँ, तो ये सही बिल्कुल सत्य घटना बता रही हूँ कि हमारे आसपास के परिवार थे, और उनमें कोई यदि कोई रिलेटिव आता था, तो जो परिवार के लोग होते थे और उनको कहीं जाना होता था, तो घर खुला ही छोड़ के चले जाते थे। बच्चों को बोल जाते थे कि बच्चे घर के अंदर खेल रहे हैं, खुला हुआ घर है, बच्चे घर में खेल रहे हैं। और कोई उनके घर में कोई आ जाता था, तो यदि बच्चे होते थे तो बच्चे आकर के बोलते थे कि कोई आए हैं, या बता देते थे। तो उन लोगों को परिवार के लोग अपने घर में बुलवा लिया करते थे, ना ये जानने की कोशिश करते थे कि ये मतलब कौन है, क्लोज़ के हैं, रिश्तेदार या दूर के। पहले उनको बुलाते थे, पहले उनको खिलाते थे, पिलाते थे, उनको व्यवस्था, जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, सोने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है, और मालूम पड़ता था कि जो उस घर की जो मतलब मालिक हैं, वो पति पत्नी दोनों जो हैं, वो मालूम पड़ा 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, बच्चों को कह गए थे कि सामने वाली आंटी के यहाँ चले जाना। ये हमारे यहाँ का उस समय का कल्चर था। अभी मुझे नहीं मालूम कि क्या इस समय भी अच्छी स्थिति है। ऐसे लोग होते थे कि मतलब उनको ये नहीं लगता था कि मैं हमारे घर से कोई सामान ले जाएगा, और ना ही ये महसूस करते थे कभी भी। हमने खुद अपने आसपास के लोगों को देखा था,
कभी ज़रूरत पड़ी, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो पहले ऐसा नहीं था कि घर की महिला जो है वो मार्केट से जा कर के कोई सामान लेकर के आ जाए। पहली बात तो महिलाओं के पास में पैसे नहीं होते थे। दूसरी बात, और घर में ज़रूरत पड़ गई किसी चीज़ की, दूध की, दही की और किसी सामान की, तो पहले तो ये ज़रूरत के लिए वो कहाँ से व्यवस्था करें। तो पास के में यदि कोई होता था व्यक्ति, गई सामने वालों से कहा और कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, वो पहले मना ही नहीं करते थे, वो चीज़ दे दिया करते थे। और इन केस सामने वाले के घर में गई हैं और वो सामने वाला व्यक्ति है नहीं, वो कहीं गया हुआ है, ऊपर गया हुआ है, नीचे गया हुआ है, कहीं किसी से मिलने गया हुआ है, किचन का गेट बंद है, अपने आप गई, अपने आप जो सामान रखा है वो सामान अपने डिब्बे में डाला और ले जाते थे। और बाद में जो है मिलती थी, कह देती थी मैं आपकी ये चीज़ ले गई थी, आप थे नहीं तो मैं निकाल कर के ले गई। मतलब इतना ज़्यादा ये एक तरीके से आत्मीयता की पराकाष्ठा थी। कोई की मतलब पूरे हम, मुझे कभी यही एहसास नहीं था कि ये परिवार वाले हैं या पड़ोस वाले, ये एहसास नहीं था। चाहे सुख हो या दुख, सारे लोग एक साथ मिल कर के रहते थे। और इसीलिए शायद कहा जाता है कि जो है ब्रज जो है वो 3 लोक से न्यारा है। क्योंकि ये 3 लोक से न्यारे होने की ही बात है कि जहाँ संस्कृति इतनी जुड़ी हुई है, इतना सम्मान मेहमानों का कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी। ये जानने की कोशिश नहीं करते थे कि सामने वाला कौन है, कहाँ से आया है, किसका। बस सामान्य बातें समझ ली कि चाचा जी हैं, वो चाचा जी कौन से रिश्ते के चाचा जी हैं, कितनी दूरी के रिश्ते के चाचा जी। आज तो सगे चाचा को भी चाचा नहीं बोलते हैं। ये सब जानने की कोशिश नहीं करते थे, बस उसका सम्मान करना है, उसको कोई चीज़ की अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। तो ये संस्कृति एक समय जो है वो हमारे ब्रजमंडल की थी। हमें नहीं मालूम कि अब वहाँ की स्थिति क्या है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये ज़रूर सिखाती हैं कि परिवार में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी प्यार से चलती है, ना कि इन छोटी छोटी चीज़ों के उस जो आज जो चीज़ों की हमारे पास चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन जो आज खुशियाँ जो दूर हो गई हैं, जो कहीं जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है समाज के अंदर, वो कहीं ना कहीं वापस से आने की ज़रूरत है, जिससे पूरे समाज में सब लोग खुश रह सकें, एक दूसरे को समझ सकें। एक बहुत बड़ी बात थी कि समाज में पर गली के अंदर ही इतना बड़ा दबदबा था कि कोई भी बुजुर्ग हो, वो किसी भी बच्चे को कुछ बोलेंगे बाद में, पहले ही बच्चा किसी भी गलती को करने से डर जाता था। क्योंकि उसको डर होता था कि दादा खड़े, चाचा जी खड़े, बाबा खड़े, ये खड़े, वो खड़े, तो वो कभी भी कोई गलती नहीं करते। तो इस तरीके से बच्चे बिगड़ने से बच जाते थे, बच्चे बहुत सी लापरवाही करने से बच जाते थे, बहुत सारी गलत आदतों में पढ़ने से बच जाते थे। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बात तो और मैं बहुत सी कहना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो मुझे यहीं समाप्त करना पड़ेगा।